फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज से हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए MCQ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरे कुछ अनाउंसमेंट थी रिगार्डिंग क्रैश कोर्स, जो कि हम सितंबर एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, उसके लिए 10 डेज़ का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जो 5 सितंबर से स्टार्ट होगा और 15 तक चलेगा। इस क्रैश कोर्स में हम आपको प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। पेपर 1 के लिए फुल गाइडेंस देंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको बताएंगे, और पेपर 2 से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। ओके, इसके अलावा अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप वो भी चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। और आपको अगर कांटेक्ट करना होगा तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से चाहे तो नंबर दे के कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का MCQ। ये एनवायरमेंटल साइंस है, इकोलॉजी टॉपिक से। इकोलॉजी जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 20+ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पहले इसको ही लिया है। इसके बाद हम सारे आपके जितने 10 यूनिट हैं उन सारे यूनिट से हम टेस्ट पेपर जो है वो लेकर आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय। इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आर्थर टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी इन 1866। सी फ्रेंड्स, अक्सर हम कंफ्यूजन हो जाती है इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी में, तो आप वो कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। सबसे पहले डिफ़ाइन किया था इकोलॉजी को, आंसर इसका बी, हैकल ने। इनका नाम अर्नेस्ट हैकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। अ हैबिटेट इज़। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, वो वहाँ पे रहते हैं, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। और इसमें एक निच आता है। तो निच होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो एनिमल हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रहते भी हैं और जो उनका जो फंक्शन है, जो काम है, वो काम भी करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी, अ पर्टिकुलर एरिया इनहिबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं, बायोम इज़ अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ। बायोम किसका नेचुरल कम्युनिटी है? सो फ्रेंड्स, जो बायोम होता है इसमें आपके प्लांट एंड एनिमल्स का जो जियोलॉजिकल एरिया होता है उसको हम बायोम बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लांट का नहीं है, सिर्फ एनिमल का भी नहीं है, तो किसका होता है? दोनों का होता है, प्लांट एंड एनिमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ देन इट इज़ कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे? अगर हम सारे इकोसिस्टम, यानी कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, ठीक है, डेजर्ट है, ग्रास इकोसिस्टम है, अगर इन सारे इकोसिस्टम को हम एक साथ में क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। आंसर इज़ बी। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किससे मिलके बना है आपको पता होगा? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिला के बोलते हैं बायोस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओके सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन। फूड चेन में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? आपको मैंने बताया था प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सन की लाइट को कैप्चर करके, तो वो कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर लिविंग। डायरेक्टली डिपेंड कौन होता है प्रोड्यूसर पर? प्लांट पे कौन है जो डायरेक्टली डिपेंड करता है? सो वो होते हैं हर्बीवोर्स। ओके,
कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। डिकम्पोजर स्किवेंजर जो होते हैं ये डेड डिकेंस को खाते हैं, इसलिए ये भी डायरेक्टली नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एनिमल्स विच फीड ओनली ऑन द अदर एनिमल्स आर नोन एज, जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता ही होगा, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द ग्रीन प्लांट्स विच कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सी फ्रेंड्स, अभी आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट बिलीव मी ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और उस टाइम हम स्ट्रेस की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे सिंपल क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्टिविटी होती है, फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम का, एनर्जी फ्लो भी है, डिकम्पोजिशन भी है, बट ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये नहीं है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये फंक्शनल यूनिट नहीं है इकोसिस्टम का। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, तब भी आपका स्ट्रैटिफिकेशन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ इज़ एन, अर्थ क्या है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, बोथ है या फिर नन ऑफ द अबव है। सो ये कैसा है, क्लोज सिस्टम है। क्यों है क्लोज सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर ही सारी साइकिल जो है वो चलती हैं, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता है, ना बाहर से कुछ अंदर आता है। जो भी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वगैरह है वो इसके अंदर ही चलती है, ठीक है। सो बाहर से कोई न्यूट्रिएंट एंट्री नहीं करता या फिर अंदर से कोई एनर्जी बाहर नहीं जाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट देखिए 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनामिना डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस इन अ इकोसिस्टम। होम्योस्टेसिस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है, तो ए कैरिंग कैपेसिटी यस करता है। सेल्फ रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस आपको पता है वो सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, फीडबैक भी होता है, बट आपका जो बायोटिक पोटेंशियल है ये होम्योस्टेसिस का नहीं है, ठीक है। 14 क्वेश्चन, लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, इनमें से देखिए लीस्ट प्रोडक्टिव कौन सा है। फॉरेस्ट जो होते हैं वो तो हाई प्रोडक्टिव होते हैं, ग्रासलैंड भी प्रोडक्टिव होते हैं, सवाना भी हैं। तो इन चारों में अगर हम देखें तो टुंड्रा जो है वो लीस्ट प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो होता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट देखिए 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन सा है इसमें से, सो लार्ज डैम एंड रिजर्वायर, लेक एंड कैनाल्स, फिशरीज, टैंक, एक्वेरियम। सो ये क्या है, ऑल ऑफ दीज, सभी है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम लैक वन और मोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। वन और मोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किस में नहीं होता है, कौन से इकोसिस्टम में, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रक्चरल में जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो होता है, तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ना हो ऐसा इकोसिस्टम आपको बताना है। सो इसमें जो आपका डीप सी है और फ्रेशली फॉर्म्ड रेन वाटर पॉन्ड है, ये दोनों है इसका आंसर, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मोर देन वन ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 17, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर कैरेक्टराइज बाय, आर्टिफिशियल किससे कैरेक्टराइज होता है, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्स फूड चेन, मोर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। सी जो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है इसमें प्रोडक्टिव हाई होता है, ठीक है, बट इसमें हाई डाइवर्सिटी नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन भी आपको नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पे मोर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट है। ये तीनों जो है बी सी एंड डी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल इकोसिस्टम का है, ठीक है। आर्टिफिशियल में सिर्फ आपको हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है। 18 है, बाउंड्रीज बिटवीन वन इकोसिस्टम एंड अनदर आर इनडिस्टिंक्ट
and overlapping. Therefore, all ecosystem on the earth are joined together to form a single global ecosystem known as, ठीक है, जो बाउंड्रीज है बिटवीन वन इकोसिस्टम एंड अनदर आर डिस्टिंग्विश एंड ओवरलैप, जो ओवरलैप करती है, ठीक है, इकोसिस्टम में ऑन द अर्थ में देखिए क्या है, बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं और वो ओवरलैप करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सेपरेट है, ओवरलैप करते हैं। तो उनके वजह से जो सिंगल स्पीशीज़ बनता है, जो ग्लोबल स्पीशीज़ जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या है, ठीक है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। सो बाय सिंपल इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उन सबको एक साथ मिला के जो सिंगल इकोसिस्टम है उसको क्या बोलेंगे, तो वो बायोस्फीयर होता है। ओके, सो हमारा लास्ट स्लाइड है ये। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कैन बी इंक्लूडेड इन लीस्ट प्रोडक्टिव इन कैटेगरी। सो लीस्ट प्रोडक्टिव इनमें से कौन सा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डेजर्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।